देखिए ईडी फर्जी है। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी। देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को कोई आगे बढ़ा रहा है तो ईडी बढ़ा रही है। देखिए मेरे तो जो करना था कर लिया, मानसिक उत्पीड़न करना, हालांकि मेरा होने वाला नहीं है, मैं उनका करूंगा मानसिक उत्पीड़न। केवल हरक सिंह रावत ही क्यों टारगेट पे हैं? मैंने दब की राजनीति नहीं करी। मैं भाजपा में रहा तब भी, कांग्रेस में रहा तब भी। NH-74 का उस घोटाले को लेकर के जब क्लीन चिट दी जाती है तो क्या ये कहें कि घोटाला हुआ ही नहीं था? किसी एसडीएम की औकात है, किसी तहसीलदार की औकात है बिना डीएम के मर्जी के कर देगा गड़बड़, उसको क्लीन चिट मिल रही है, और जिसने अपराध किया ही नहीं उसको आप ईडी जैसे एजेंसियों के माध्यम से फंसाने की कोशिश करते हो। ईडी की कार्रवाई के बाद एक बार फिर हरक सिंह रावत फ्रंट फुट पे आए हैं और उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी है कि उनके प्रति जो उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है। किस तरीके के हैं पूरे आरोप और उसको लेकर के क्या कुछ कहना है हरक सिंह रावत का, इस बारे में हम बात करेंगे हरक सिंह रावत जी से। रावत जी, आपके ऊपर फिर से एक बार ईडी ने प्रहार किया है, भूमि घोटाले का मामला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए ईडी फर्जी है, फर्जी एजेंसी है। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज ये देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को कोई आगे बढ़ा रहा है तो ईडी बढ़ा रही है। मैं ईडी के लोगों से भी पूछा, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता, देश की जनता से पूछना चाहता हूं, कोई भी जमीन खरीदेगा आदमी तो राजस्व विभाग का रिकॉर्ड देखेगा? कितने साल का देखेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल का? 60 साल से सुशील 2005 दिसंबर 2002 को जिस दिन हमने पावर ऑटोनॉमी दिल्ली बनाई, सुशील रानी के नाम पर 8.209 हेक्टेयर भूमि सुशील रानी के नाम पर थी। उतनी की पावर ऑटोनॉमी दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई, उतनी नाम उसके नाम पर जमीन थी, और उतनी की 31 दिसंबर 2004 को हमने रजिस्ट्री करी। हाँ, अगर हमने पहले सुशील रानी के नाम पर वो जमीन चढ़ाई होती और तब खरीदी होती, तब कहीं दाल में काला, तब कहीं ना कहीं हमारा घोटाला या हमारा गड़बड़ मिलता। भाई उसके नाम पर थी जमीन, हमने पैसे दिए, खरीदी जमीन, इसमें हम कहां गलत होगी भाई? अब तुम कह रहे हो 60 में 6,000 लौटा दिए थे, तो 60 में तो हरक सिंह पैदा भी नहीं होता। तो तुम्हारे राजस्व विभाग के अधिकारी, उन्होंने 50 सालों तक क्यों उसके नाम पर जमीन रखी? और जब तक सुशील रानी जिंदा थी 2005 तक, तब तक ये जो 6,000 की रसीद देने वाले कि हमने 6,000 दे दिए थे सुशील रानी को, ये 2005 तक क्यों नहीं आए सामने कि भाई ये 6,000 हमने दे दिया, जमीन हमको वापस कर दे? वो नहीं कर रही थी तो तहसील में चले जाते, तहसील नहीं कर रही थी कोर्ट में चले जाते। और अगर उन्होंने 6,000 दे दिए थे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों नहीं उल्लेख करा कि हमने 6,000 लौटा दिया? तो ये फर्जीवाड़ा है। एक 6,000 रुपए की 10 पैसे की रेवन्यू टिकट की रसीद सही हो गई और 49 से लेकर 2002 तक के राजस्व रिकॉर्ड गलत हो गया। ये तमाशा है। और ये मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ईडी जैसी एजेंसी, जिससे बड़ी उम्मीद थी लोगों को, अगर वो एजेंसी ऐसे ही भ्रष्टाचार करेगी, ऐसे ही फर्जीवाड़ा करेगी, देखिए मेरे तो जो करना था कर लिया, मानसिक उत्पीड़न करना, हालांकि मेरा होने वाला नहीं है, मैं उनका करूंगा मानसिक उत्पीड़न। लेकिन न्यायालय का समय बर्बाद होगा। किसी जो आपराधिक घटना का जो मामला था, जो ताकत ईडी को किसी अपराधी को अपराध करने से रोकने में, माननीय न्यायालय को किसी अपराधी को सजा दिलाने में जो टाइम बर्बाद करना चाहिए था, जो टाइम प्रयोग करना चाहिए था, वो एक फर्जी केस में टाइम बर्बाद होगा। जो यानी कि जिस तरीके से केवल हरक सिंह रावत ही क्यों टारगेट पे हैं, इसलिए कहता हूं इस चीज को कि हरक सिंह रावत को टारगेट, लेकिन जो भाजपा में चले गए हैं, जिनके ऊपर NH-74 जैसे बड़े घोटाले लगे, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और सरकार देती है। इसलिए देती है कि वो लोग, एक्चुअल में 2+2=4 कहता हूं। मैंने दब की राजनीति नहीं करी। मैं भाजपा में रहा तब भी, कांग्रेस में रहा तब भी। भाई कोई हम जनता की राजनीति कर रहे हैं, कोई साला किसी की रहमो कर्म पे थोड़ी रहा। मैं किसी की सिफारिश पर, किसी की दया पे थोड़ी विधायक का टिकट मिल गया मेरे को। हरक सिंह रावत का
80 से लेकर और आज तक का श्रीनगर के सड़कों में कोई यंत्र ऐसा होता जो नापता, पौड़ी की सड़कों पर, कोटद्वार की सड़कों पर, अगस्तमुनि की सड़कों पर, टिहरी की सड़कों पर, उत्तरकाशी सड़कों में कोई उपकरण ऐसा होता तो विश्व रिकॉर्ड बन गया होता मेरे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से। हमने बहुत संघर्ष किया भाई। पहली बार मैंने 73 में आज दो उत्तराखंड विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए मैं देवलगढ़ स्कूल में 7वीं में पढ़ता था, तब मैंने जुलूस में आया था श्रीनगर की सड़कों पर। उत्तराखंड आंदोलन में देख लो, पौड़ी की महिलाओं को पूछ लो, कोटद्वार की महिलाओं को पूछ लो कि हरक सिंह रावत के कारण तुम्हारी इज्जत बची है कि नहीं बची है, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। तो हमने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, इस प्रदेश के लिए। कुछ लोगों ने नाम कमाया, मैं नेकी करो और खड़े में डालो। आज मैंने तो आज तक एक दिन रिवर राफ्टिंग नहीं की। मैं जब कौड़िया से लेकर ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग में लोगों को रोजगार मिला, आज हजारों होटल खुल गए, यह हरक सिंह की देन है। 1991 में मैंने शुरू की थी। ये कमिश्नर पांगते जो आजकल उत्तराखंड के नेता है, ये कमिश्नर गढ़वाल थे, डीजी टूरिज्म थे। मैंने इनको घंटाघर पीडब्ल्यू बंगले में बुलाया था, तब मैंने रिवर राफ्टिंग काम शुरू किया था। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बनाया, वो तैयार नहीं था, मैंने तिवाड़ी से लड़के मेडिकल कॉलेज बनाया। मैंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, गुलाम नबी से लड़ाई लड़के पैसा लाया, तब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया। मैंने मायूती से लड़कर जो है ऋषिकेश तहसील, श्रीनगर तहसील, विकासनगर तहसील, पोखरी तहसील, गैरसैंण तहसील, कपकोट तहसील, घनसाली तहसील, सतपुली तहसील बनाई, जखोली तहसील बनाई। मैंने लड़ाई लड़कर जो है दून मेडिकल कॉलेज बनाया। विजयवाड़ा टाइम पर कोई तैयार नहीं था दून मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। कोविड के समय में दून यहाँ नर्सिंग काउंसिल बनाई, पैरामेडिकल काउंसिल बनाई। सब बात यह है कि आपका भूमि को लेकर के इस तरीके से ईडी आपके घर तक पहुंच गई है, इतनी जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ा घोटाला जो इस प्रदेश का हुआ था NH 74 का, उस घोटाले को लेकर के जब क्लीन चिट दी जाती है तो क्या ये कहें कि घोटाला हुआ ही नहीं था, या घोटाला था तो फिर घोटालेबाज कौन है? ये इसको लेकर के क्यों नहीं सवाल उठता है? एक चीज बता दूं, NH 74 के मामले में मैंने ईडी के उस दिन, जिस दिन मेरे को बुलाया था ईडी ने, मैंने उन पे भी कहा, मैंने कहा यार तुम इतने अच्छे हो, तुम छोटे छोटे SDM और तहसीलदार लेवल के लोगों को जेल भेज रहे हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हो। जो बड़े लोग थे इस मामले में, उनके खिलाफ क्या कर रहे हो? उनके खिलाफ क्या कर रहे हो जो बड़े लोग थे इसमें? जो जिनकी, आप मुझे बता दो, किसी SDM की औकात है, किसी तहसीलदार की औकात है बिना DM के मर्जी के कर देगा गड़बड़? आप देखो ना, उनको छोड़ दिया और क्लीन चिट दे दी। यही तो दुर्भाग्य है ना। जो अपराधी है, जो सचमुच में अपराधी है, उसको क्लीन चिट मिल रही है, और जिसने अपराध किया ही नहीं, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, जो जनता की आवाज उठाता है, उसको आप ईडी जैसे एजेंसियों के माध्यम से फंसाने की कोशिश करते हो। सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई ने भी ये कहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और इसको लेकर के जो उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी थी कि टॉप 10 की लिस्ट हमें दीजिए जो आपके टारगेट पे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उस जगह के मिनिस्टर्स थे जहां चुनाव होने वाले हैं। तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको कि क्या कहीं ना कहीं ये इस तरीके से पूरे सरकार के दबाव में चल रहा है, और यहाँ खास तौर पे हरक सिंह रावत टारगेट में? देखिए, ईडी ने सांसद विधायकों के खिलाफ 198 के मुकदमे दर्ज किए, और पता कितनों में सजा दिला पाई अब तक? सिर्फ 2 केस में। सारे विपक्ष, मैं आज कह रहा हूं, सारे विपक्ष के लोग क्या अपराधी हैं? गड़बड़ सब विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अभी राहुल जी ने असम में सही कहा था कि यहां का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, और यहाँ के बहादुर जब नौजवान और यहाँ के श्रमिक एक दिन और मीडिया चलाएगा कि अब उनको जेल में भेज दिया गया वहां के मुख्यमंत्री को। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अरे हम नहीं है सनातनी क्या? मैं मंगलवार का बजरंगबली का व्रत रखता हूं, मैं धारी मंदिर का उपासक हूं,
मैंने तो केदार बाबा में जो है सबसे पहले जो है जब आपदा आई थी तो सबसे पहले मैं हेलीकॉप्टर लेके मैं जीवन रिस्क में डाल के मैं पहुंचा था वहां। रामबाड़ा, जंगल चट्टी, भीम चट्टी, सब जगह मैंने 1-1.5 लाख लोगों को मैंने रेस्क्यू करा था। तो हरक सिंह नहीं केदार बाबा का भक्त है क्या? तो क्या जो तुम्हारे यहाँ पे हानि ठोकते हैं तो क्या वो सब भ्रष्ट हो गए? और जो तुम्हारे भ्रष्ट कोई भ्रष्ट है वहां पे ठोके तो वो अच्छा हो गया? धामी सरकार के कार्यकाल को लेकर के वर्तमान में क्या कहेंगे आप? और जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट भी किया गया और अभी आज 1000 करोड़ की करीब योजनाएं यहाँ पर बुलाई जा रही हैं वहाँ पर उद्योगों के लिए, क्या कहेंगे? जब मैं भाजपा में मंत्री था, इन्वेस्टर मीट हुई थी, प्रधानमंत्री जी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे। कितना 1000 करोड़ का काम आया? सब फर्जी बॉन्ड बनाए गए, उसमें हमने भी बना के दिया, हमने भी बना के दिया। आज क्योंकि मैं बीजेपी में नहीं हूं तो डीआईएमएस को टारगेट किया जा रहा है। उस समय डीआईएमएस ने भी दिया एक अनुमान पत्र के साहब, हम भी उद्योग को दिया कि हम भी वो बनाना चाहते हैं, वेलनेस टूरिज्म और पे विकास करना चाहते हैं। तो कुछ किया हमने? ऐसे सारे फर्जी रिकॉर्ड, मतलब जितना इन्वेस्टर मीट पे खर्च हुआ भाई साहब, उतनी की फैक्ट्रियां भी आ गई होती तो भी हम कहते कि चलो कुछ हो गया होता। बल्कि जो तिवारी जी के टाइम पे फैक्ट्रियां आई थी, नांदेड़ तिवारी जी के टाइम पे जो फैक्ट्रियां आई, कांग्रेस के टाइम पे जो फैक्ट्रियां आई थी, सैलाकुई में हो चाहे या लाल तप्पड़ में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे उधम सिंह नगर में हो, चाहे नैनीताल जिले में हो, जो फैक्ट्रियां आई थी वो भी बंद हो गई। ये तो बंद कर सकते, ये तो क्या कर रहे हैं? खनन के अलावा कुछ कर रहे हैं? 2 माफिया हावी हैं, शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया। ये तो फैक्ट्रियों के नाम पर, उसके नाम पर, इन्वेस्टर मीट के नाम पर जो है कुछ लोगों जमीन को औने पौने भाव पे जमीन देंगे, बेचेंगे, उनसे पैसा ले लेंगे। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है अब इस देश के प्रदेश के अंदर कि सीमाएं लांघ गया है। मैं तो इस प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि भाई सनातन के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर कब तक भूखे प्यासे रहोगे? रोजगार नहीं है, ना सरकारी रोजगार है ना प्राइवेट रोजगार है। आरोप सिद्ध होते हैं तो होंगे ही नहीं, कागज है, मैंने अभी आपको भी दिखाए थे। अच्छा मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप जज होते हैं और 2002 से लेकर आप एज ए जज ईडी से पूछोगे, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कह रहा हूं, आप मीडिया के नहीं हो और जज हो, आप ईडी से पूछते हो या हमारा वकील ईडी के वकील से या ईडी से पूछता है या जज ईडी से पूछता है कि भाई ये बताओ 2002 से 4 में हरक सिंह राव ने हेराफेरी की जमीन में, जो जमीन हरक सिंह राव के परिवार ने खरीदी, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, वो जमीन सुशील रानी के नाम पर हरक सिंह रावत ने जो है एज ए राजस्व मंत्री चढ़ाई, ये पहले से चली आ रही थी? अगर पहले से चली आ रही थी, कब से चली आ रही थी? तो क्या जवाब है इनके पास? कुछ है जवाब? क्या जवाब है इनके पास? कुछ नहीं। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चक्र है, ये जो चक्रव्यूह पूरा रचा जा रहा है, चाहे उसमें ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा हो, तो इन सभी जो मशीनरियों का इस्तेमाल हो रहा हो, कहीं इस पर लगातार सवाल उठते भी रहे हैं। और एक बार अब ये सवाल उठाया है हरक सिंह रावत जी ने। उन्होंने खुले तौर पर ये भी चुनौती दी है, यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगेंगे वो उसके लिए स्वीकार हैं और उसके लिए जो भी दोष सिद्ध होगा वो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या ये जांच निष्पक्ष हो पाती है बिना सरकार के दबाव में, या फिर सरकारी तंत्र के दबाव में फिर से कुछ ना कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रच दिया जाता है। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24, देहरादून।